रिंकू सिंह से उसके पापा ने कभी नहीं कहा होगा बेटा जा खेल के आ। हमारे लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई है। सभी लोग उससे नाराज रहते होंगे कि खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है। जब रिंकू सिंह भी क्रिकेट खेलता होगा ना, उसको मजा आ रहा है। ही वॉज एंजॉइंग। क्वेश्चन ये है कि सर मैं जैसे मेरे को लगता है मेरे में टैलेंट मतलब बहुत सारे हैं। तो सर मैं टैलेंट कैसे पहचानूं? जैसे मैं म्यूजिक भी कर लेता हूँ, डांसिंग भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। सर वही सर टैलेंट कैसे पहचाने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। टैलेंट अगर किसी के पास होगा किसी भी चीज का, तो वो उस चीज को अपने आप करने लगा। हाँ, लेकिन वो टैलेंट अगर बहुत ही, जैसे अभी कई क्रिकेटर्स हैं, एक नया क्रिकेटर नाम सुनता हूं, रिंकू सिंह सुनता हूं मैं आजकल, है बहुत ऑड सर्कमस्टांसेस थे, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे क्रिकेटर हैं। तो इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं, कुछ नहीं है, बॉल नहीं, बैट नहीं, ठीक है, बहुत पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको जब करना होता है ना, वो फिर अपने आप कर लेता है। रिंकू सिंह से उसके पापा ने कभी नहीं कहा होगा बेटा जा खेल के आ, नहीं तो मारूंगा, ऐसा नहीं बोला था उससे। उससे कभी नहीं बोला कि रिंकू सिंह तुमने कितने घंटे खेला, उसके पापा ने नहीं पूछा, बल्कि ये उल्टा हुआ। उससे पापा, उसके डैडी, पहले सभी लोग उससे नाराज रहते होंगे कि खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो उतने ऑड सर्कमस्टांसेस पे भी, क्योंकि उसका टैलेंट था और उसके अंदर से था, तो उसको कोई रोक नहीं पाया। ठीक है, अपने आप उधर चला गया वो, फिर रुकोगे नहीं तुम। तो अगर आपका डांसिंग का टैलेंट ऐसा ही था, है ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हो गए। फिर आप ये नहीं देखो, एक तो होता है कि आप डांस हमेशा फिर करते रहोगे, है ना, कि आप ये नहीं सोचोगे मुझे क्या मिला डांस, क्या ये सोचो, कैरियर की नहीं सोचोगे फिर तुम। जब रिंकू सिंह भी क्रिकेट खेलता होगा ना, उसको मजा आ रहा है, ही वॉज एंजॉइंग। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम का इतना बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा, आईपीएल खेलूंगा। अगर तो उसको, क्योंकि वो इतना क्रिकेट में लीन हो गया। ऐसे तुम अगर डांसिंग में लीन हो जाते हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है दुनिया क्या कह रही है, तो समझ लो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर तुम भटक जा रहे हो लोगों के कहने पे, तुमसे किसी ने कह दिया तुम क्या होगा भैया, तुम डांस कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा कैरियर क्या है, तुम सोचने लग जा रहे हो, तुम खुद ही कंफ्यूज हो, क्या मेरा डांस तो है लेकिन घर वाले ये कह रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और नहीं, और अच्छा किसी का टैलेंट होता है ना, तो वो, ये उम्र ऐसी होती है 15-20 साल में, वो अपने आप उस डायरेक्शन में लग जाता है। नहीं तो आपको सिंपली सबसे पहले अपना कैरियर सिक्योर करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई सबसे आसान। देखो हम लोग क्यों कहते हैं पढ़ना, क्योंकि ये टैलेंट जो होता है ना, किसी, अब कोई कहे कि अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बोलते हैं ना, कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है। इस सेंटेंस से कई लोग भटक जाते हैं। क्या अब इनसे कह दिया किसी ने नथिंग इज इम्पॉसिबल, जब वो डांसर बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? फिर अब ये सोचेगा, हाँ फिर ये भी बोला गया उसके 2 हाथ, तुम्हारे 2 हाथ, तुम्हारे 2 पैर, तो उसके भी 2 पैर, 2 पैर से वो भी डांस करता है, आंखें हैं उसकी, ठीक है, और डांस करता है। देखो गर्दन है, गर्दन हिलाता है, डांस करता है। यही तो चाहिए डांस में। अगर ये कहा जाए तुमसे, तो हो सकता है तुम इस सेंटेंस को गलत ले लो। भगवान ने सबको अलग बनाया है। किसी के बॉडी के ऐसा होगा, जब डांस करेगा तो मूवमेंट ऐसे होंगे, नेचुरली निकलते हैं। होता नहीं होता, प्रैक्टिस होती, लेकिन और अपने आप होगा वो सब वो। और किसी के लिए डांस इतना डिफिकल्ट होगा, होता नहीं होता, और उससे भी कह दिया जाए नथिंग इज इम्पॉसिबल, जिसको डांस बड़ा डिफिकल्ट है तुम करो। अरे कई जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, एक्टिंग करते हैं लेकिन जिंदगी भर डांस नहीं सीख पाए, वो नहीं सीख पाए, क्योंकि उनके लिए तो आसान होना चाहिए ना, तो वो तो बड़े एक्टर थे। कई हीरोज ऐसे हुए इंडस्ट्री में कि उन्होंने कभी भी डांस कर ही नहीं पाते। तो भगवान ने सब अलग अलग बनाया है सबको, ठीक है। तो बस हमारे लिए सबसे आसान काम क्या है, इसीलिए देखिए बाकी सब कंफ्यूजन है। पढ़ाई से थोड़ा कैरियर आपका सिक्योर हो जाता है, ये बात है। आपको कुछ ना कुछ, आप पढ़ाई करोगे ना, कोई जॉब, कोई काम, कुछ ना कुछ करोगे बढ़िया। देखो एक बात है कि डांसिंग में जो कैरियर है,
या तुम बहुत अच्छा कर लो, ये बड़ा मुश्किल काम है। आप डांस बहुत अच्छा सीख सकते हो, लेकिन उसको एज ए कैरियर तुम्हारा बन जाए वो, ये आसान नहीं है। क्योंकि आप देखिए डांसिंग में आपका स्कोप क्या है, या तो किसी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं चले जाओ, या कोई बहुत बड़ा डांसिंग स्कूल खोल लो, यही तो हो सकता है। और क्या हो सकता है, कोरियोग्राफर बन जाओ, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, राइट। हां, अगर तुमने पढ़ाई सही से कर ली है, आपने पढ़ाई खूब कर ली है, जितनी मेहनत तुम डांस में कर रहे हो उतनी पढ़ाई में कर ली अगर, तो यह बात कंफर्म है कि आप इंडिया में जो एवरेज लोग हैं उनसे एक स्टेटस आपका अबव होगा, यह बात पक्की है। लेकिन डांस में ऐसा आसान नहीं है। पढ़ाई सबसे आसान है। अगर तुम पढ़ाई सही कर लो और उसके बाद डांस करो कहीं जाके ना, तो लोग कहेंगे क्या टैलेंट है। अगर पढ़ाई तुमने अच्छी की है और उसके बाद तुम डांस भी कर लेते हो, ठीक है, बढ़िया डांस करते हो, तो लोग कहेंगे ही इज वेरी टैलेंटेड गाय। लेकिन केवल डांस करते हो और पढ़ाई नहीं की है सही, बात समझ रहे हो, केवल डांस करते हो और बहुत बड़े डांसर नहीं बन पाए, तुम्हें मूवीज में या कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला अगर, ठीक है, तो तुम्हारा ये टैलेंट जो है कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। बहुत अच्छा तुम्हारा तुम डांसर, लेकिन अगर तुम पढ़ने में थोड़ा सा अच्छे हो और उसके बाद डांस करते हो, तो तुम्हारे लोग कहेंगे यार क्या टैलेंट है इसमें, देखिए ही इज ए वेरी मतलब वर्सेटाइल, मतलब भैया देखिए वो तो डांस भी बढ़िया करता है, पढ़ने में भी अच्छा है, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई है।